वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध में आज प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का ऐलान किया। ऐसे में सोमवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये दोपहर 12 बजे करीब 100 समर्थकों के साथ पीएम आवास पहुंचकर जनता की ओर से हस्ताक्षरित याचिकाएं सौंपेंगे। ऐसे में केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार अमेरिका से एथेनॉल आयात के दबाव में E20 पेट्रोल का बढ़ावा दे रही है। उनका दावा है कि सरकार की ये नीति आम लोगों के हित में नहीं है और कई वाहन मालिकों को E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही केजरीवाल का कहना है कि सरकार का लगातार E20 पर जोर देना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया है कि उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर E20 पेट्रोल से जुड़े चिंताओं पर चर्चा की और समय मांगा था, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला है और इसी कारण उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री आवास जाकर अपनी मांगों और जनता की याचिकाएं सौंपने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख का मांग है कि पार्टी पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। साथ ही E20 पेट्रोल की कीमतों में कमी भी की जाए ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। तो वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार इस मार्च को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और बिना अनुमति किसी भी जुलूस या फिर प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च और पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें बनी हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। अब एक सबसे बड़ी बात उठती है, इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है ना मनीष? 40-50 रुपए का टैक्स सारे अगर घटा दो तो 50 रुपए के करीब पेट्रोल पड़ता है और टैक्स सारे हटा दो तो 70 रुपए का इथेनॉल पड़ता है। इथेनॉल महंगा है पेट्रोल से। इथेनॉल की माइलेज कम है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये कह रहे थे इथेनॉल से फॉरेन एक्सचेंज बचती है, वो भी कई लोगों ने आर्टिकल लिख के कैलकुलेशन करके कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचती। कह रहे थे इथेनॉल से किसान को फायदा हो रहा, कोई किसान नहीं फायदा हो रहा। इथेनॉल के जहां प्लांट लगे हुए हैं वहां 20-20 किलोमीटर तक सारा पानी बर्बाद हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारी जमीन खराब हो गई आसपास की, किसान दुखी हैं उससे। तो अगर इथेनॉल से कोई फायदा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है सरकार? कोई बता सकता है? ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी को फायदा पहुंचाने, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए ये करवा रहे हैं। अमित शाह के बच्चे होते तो शायद फिर भी मान लेते। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। तो मोदी जी पूरे देश में इथेनॉल क्यों थोप रहे हैं बताओ? आज मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई। उस ट्रेड डील में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इंडिया को $100 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदना कंपलसरी है। $100 बिलियन का। अब क्या खरीदें? कुछ खरीदने को है नहीं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल अमेरिका बनाता है और अमेरिका में खपत नहीं है। हमारे देश में E20 थोप रहे हैं, अमेरिका में E10 से भी कम है और वो भी ऑप्शन मिलती है हर पेट्रोल पंप पे, E10 लेना है कि प्योर पेट्रोल लेना है, ऑप्शन मिलती है। वहां पे E10 है, वहां E20 नहीं है, यहां अब इथेनॉल कहां बेचे अमेरिका? आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया जितना इथेनॉल इंपोर्ट करता था, पिछले साल उससे दुगना इंपोर्ट करने लग गया। और अब ये E20 लागू करने के बाद इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, 5 गुना ज्यादा। और आपको यह जान के और ज्यादा ताज्जुब होगा, ये सारा का सारा इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा।